Hello, my lovely student. This is Mansi, and today I am going to teach you your class 5th new NCERT EVS Our Wondrous Words chapter number 8. This chapter name is Clothes, How Things Are Made. कपड़े चीजें बनती कैसे हैं, हमें ये देखना है कि कपड़े जो हम पहनते हैं वो बनते कैसे हैं, उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। पैटर्न्स विथ थ्रेड, पैटर्न कैसे बनते हैं थ्रेड से, थ्रेड धागे से पैटर्न कैसे बनाए जाते हैं। लुक क्लोजली अराउंड यू, अपने आसपास आपको क्लोजली देखना है। डू यू सी बर्ड बिल्डिंग नेस्ट और स्पाइडर स्पिनिंग वेब्स, क्या आप देख सकते हैं कि जो चिड़िया घोंसला बनाती है और स्पाइडर्स वेब्स मकड़ी का जाला बनाते हैं, स्पाइडर्स जाला बनाते हैं। नेचर इज फुल ऑफ हिडन आर्टिस्ट, एनिमल्स, बर्ड एंड इंसेक्ट हु वेव, स्टिच, डिजाइन और इवन ग्लू थिंग्स टुगेदर। नेचर एक फुल ऑफ हिडन आर्टिस्ट है, छुपे हुए आर्टिस्ट हैं, जैसे एनिमल्स भी हैं, बर्ड्स, इंसेक्ट जो वेव करते हैं, स्टिच करते हैं, डिजाइन करते हैं, इवन ग्लू भी करते हैं एक साथ मिलकर। व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर बिलो, आप इस पिक्चर में क्या देख पा रहे हैं। देखो ये पूरा ये इसने बुना है पूरा, तो ये एक बर्ड है। डिड यू नो वी हैव अ हिडन आर्टिस्ट अराउंड अस हु हैज बीन वेविंग लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस एवर डिड। हमारे बीच में एक ऐसा हिडन आर्टिस्ट है जो कब से वेव कर रहा है, वीव कर रहा है, बुन रहा है, जब से इंसान ने शुरू भी नहीं किया था। देखो ये है एक बर्ड, वेविंग बर्ड बोला जाता है। द मेल बया वीवर, मेल बया वीवर इज अ वीवर बर्ड, एक मेल बया वीवर क्या है, वीवर बर्ड है। हु बिल्ड ब्यूटीफुल हैंगिंग नेस्ट फ्रॉम ग्रास, जो ब्यूटीफुल हैंगिंग नेस्ट बनाती है ग्रास से। दे वेव्स द स्ट्रेट्स ओवर एंड अंडर टू मेक द नेस्ट स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ही अच्छे से वेव करती हैं ओवर अंडर, जिससे कि नेस्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग बने। द नेस्ट इज शेप लाइक अ पाउच एंड हैंग फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। शेप किस शेप में होता है, पाउच की शेप में, और ब्रांच से, ट्री की ब्रांच से लटका हुआ होता है। द एक्सपर्ट वीवर बर्ड वीव्स वेरी फाइन नेस्ट while the young one who are just learning make rather rough one। जो एक्सपर्ट वीवर बर्ड होती हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही बढ़िया नेस्ट बनाती हैं, जबकि जो छोटे बर्ड्स होते हैं जो सीख रहे होते हैं वो थोड़ा रफ बनाते हैं। Weaving combine strips or thread of a material into a pattern fabric like cloth। Weaving क्या है, वो combine करता है strips को या thread को ऑफ अ मटेरियल इनटू अ पैटर्न, मटेरियल को पैटर्न में, जो कि फैब्रिक बनता है जैसे कि क्लोथ्स हैं। वन सेट ऑफ थ्रेड इज प्लेस वर्टिकली एंड द अदर गोज हॉरिजेंटली। वन सेट थ्रेड प्लेस किया जाता है वर्टिकली और दूसरा हॉरिजॉन्टली किया जाता है। व्हेन दीज थ्रेड्स आर केयरफुली क्रॉस्ड ओवर एंड अंडर ईच अदर दे फॉर्म अ यूनिफाइड फैब्रिक सच एज अ मैट, अ बास्केट और मेनी अदर थिंग्स। जब ये पूरा डिजाइन बन जाता है तो बहुत ही सुंदर सुंदर बास्केट बनती हैं, मैट बनती हैं, ये सब चीजें वीविंग से ही बनती है। देखो चटाई बन रही है, यहाँ पर ये वेव करके बना रहे हैं, स्टूल बना रहे हैं, बास्केट बना रहे हैं। फॉर अ लॉन्ग time people have been weaving many kind of natural materials into mat, basket or sheet from coconut fiber or palm reeds, bamboo, grass, jute and cotton or silk। बहुत टाइम पहले से ही लोग वेव कर रहे हैं नेचुरल मटेरियल से, जैसे मैट बना रहे हैं, बास्केट शीट बना रहे हैं कोकोनट फाइबर से और पाम रीड से, बैम्बू से, ग्रास से, जूट, कॉटन और सिल्क से। यहाँ पर कुछ डिस्कशन और एक्टिविटी है, इसको आपको पूरा ट्राई करना है। ऐसे मैट बनानी है, ऐसे आप बास्केट भी बना सकते हैं, होम डेकोर भी बना सकते हैं। ये वीविंग से ही बन रहा है, बहुत ही ईजी प्रोसेस है। तो यहाँ पर थिंकिंग और ये एक्टिविटी है, यहाँ पर आपको डीपली देखना है कि जो आपकी टी शर्ट है वो कैसे वेव हो रखी है, उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना है। ट्रांजिशन ऑफ वीविंग, वीविंग का ट्रांजिशन कैसे होता है। पीपल इन इंडिया न्यू हाउ टू वीव इवन 4000 ईयर एगो। 4000 साल पहले भी लोग जानते थे कि कैसे वेव किया जाता है। ट्रेडिशनल वेविंग इज डन बाय हैंड ऑन एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड लूम्स। ट्रेडिशनल वीविंग होती थी हैंड से या फिर इंस्ट्रूमेंट जो लूम्स बोलते हैं उससे। द क्लॉथ मेड दिस वे इज कॉल्ड अ हैंडलूम फैब्रिक। जो कपड़ा इस प्रोसेस से बनाया जाता था उसको हैंडलूम फैब्रिक बोलते हैं। इंडिया हैज सम ऑफ द बेस्ट हैंडलूम वीवर्स। इंडिया के पास बहुत सारे हैंडलूम वीवर्स हैं, बेस्ट हैंडलूम वीवर्स हैं, हु आर एक्सपर्ट टू देयर एट देयर क्राफ्ट, तो जो अपने क्राफ्ट में बहुत ही एक्सपर्ट है। डू यू नो देयर आर मेनी हैंडलूम ट्रेडिशंस इन इंडिया, ईच विद इट्स यूनिक टेक्निक्स एंड पैटर्न लाइक
कांजीवरम फ्रॉम तमिलनाडु, पश्मीना फ्रॉम कश्मीर एंड इक्कत फ्रॉम उड़ीसा एंड गुजरात। बहुत सारे हैंडलूम ट्रेडिशन है जो यूनिक पैटर्न और टेक्निक्स होती हैं उसमें, जैसे कांजीवरम है तमिलनाडु से, पश्मीना शॉल कश्मीर के बहुत ही फेमस है। ऐसी बहुत सारी जगहों के अलग अलग टाइप के क्लोथ्स फेमस हैं। वीविंग इज नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग क्लोथ्स, वीविंग सिर्फ कपड़े बनाना ही नहीं है, इट इज ऑल्सो प्रोवाइड वर्क टू मेनी फैमिलीज एंड कीप आवर ट्रेडिशनल स्किल एंड डिजाइन अलाइव। ये बहुत सारी फैमिलीज को वर्क देता है, काम प्रोवाइड करता है, और ये हमारी जो ट्रेडिशनल स्किल्स है, जो डिजाइन है, उसको अभी तक जिंदा रखे हुए है। दैट इज व्हाई वीविंग इज सो स्पेशल फॉर इंडिया। इसीलिए वीविंग बहुत ही जरूरी है, स्पेशल है इंडिया के लिए, बोथ फॉर इट्स कल्चर एंड फॉर द पीपल हु डिपेंड्स ऑन इट फॉर देयर लिवलीहुड। अपने कल्चर के लिए भी, और जो लोग इसी पर ही डिपेंड है, अपना उनका गुजारा इन्हीं चीजों से चलता है, तो उनके लिए भी। टेक्सटाइल मिल्स यूज मॉडर्न मशीन टू स्पिन थ्रेड एंड वीव क्लॉथ इन लार्ज क्वांटिटीज। टेक्सटाइल जो मशीन मिल्स होती हैं वो मॉडर्न मशीन का यूज करते हैं थ्रेड को स्पिन करने के लिए, वीव करने के लिए ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में। थ्रेड क्या होता है? वी हैव सीन हाउ थ्रेड्स कैन बी वूवन टुगेदर टू फॉर्म अ क्लोथ। कैसे एक धागा थ्रेड को वूव किया जाता है, सिला जाता है, बुना जाता है एक क्लोथ बनाने के लिए। बट हाउ आर थ्रेड मेड? लेकिन ये थ्रेड कैसे बनता है, धागा कैसे बनता है, धागा कहां से आया? तो यहाँ पर ये एक्टिविटी है, ये परफॉर्म करनी है। दिस प्रोसेस ऑफ ट्विस्टिंग कॉटन फैब्रिक टुगेदर एंड मेक थ्रेड और यार्न इज कॉल्ड स्पिनिंग। जिस प्रोसेस से कॉटन फाइबर्स को एक साथ ट्विस्ट किया जाता है और थ्रेड और यार्न बनाया जाता है, उसको स्पिनिंग बोलते हैं। चरखा और स्पिनिंग व्हील हेल्प टू स्पिन द थ्रेड फ्रॉम कॉटन जस्ट लाइक द पेंसिल डज। एक चरखा होता है या स्पिनिंग व्हील होता है जो हेल्प करता है थ्रेड को स्पिन करने में कॉटन से, जैसे कि ये पेंसिल ने किया था। आप ऐसे देखो यहाँ पर ये किया था, ये एक्टिविटी जो आप करोगे। This thin hair-like thread you get when untwisted the cotton thread is called a fiber। जब आप जो ये thin hair-like thread होगा जो आपको मिलेगा अनट्विस्ट करने से कॉटन को, ये फाइबर बोला जाता है। ठीक है। डू यू नो गांधी जी शो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर अस टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट। गांधी जी हमें दिखाया सिखाया कि क्या इतना जरूरी है कि अपने काम के लिए खुद ही डिपेंडेंट हो, खुद ही अपना काम करें। नोइंग हाउ टू make our own clothes by spinning thread from cotton and weaving it into a fabric। कैसे उन्होंने स्पिन करके क्लोथ्स बनाए, चरखा चलाया और कॉटन को वीव किया फैब्रिक में। बिकम अ सिंबल ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल एंड द पाथ टू बिकमिंग आत्मनिर्भर। कैसे उन्हें दिखाया कि वो सिंबल थे फ्रीडम स्ट्रगल के लिए और एक आत्मनिर्भर, कि हम खुद के लिए खुद ही काम करें, आत्मनिर्भर बने। द क्लोथ मेड दिस वे इज नोन एज खादी। जो इस तरीके से कपड़े बनते हैं उनको खादी के नाम से जाना जाता है। We do get fibers only from cotton, we do not get fibers। हमें कॉटन से ही सिर्फ फाइबर नहीं मिलता। there are many other natural resources too। बहुत सारे अदर रिसोर्सेज भी हैं, नेचुरल फाइबर्स हैं, जैसे बेम्बू से, कॉटन से, लाइनिन से, वूल से, सिल्क से। सिल्क कम फ्रॉम द कोकून ऑफ अ स्मॉल इंसेक्ट कॉल्ड द सिल्क मोथ। सिल्क कहाँ से मिलती है? एक छोटा सा जो कोकोन से मिलती है, जो एक छोटा सा इंसेक्ट होता है, सिल्क मोथ से। द कोकोन्स आर पुट इन हॉट वाटर। कोकोन्स को हॉट वाटर में रखा जाता है। द सिल्क थ्रेड इज जेंटली पुल्ड आउट, और फिर सिल्क थ्रेड उसमें से निकाला जाता है। एंड देन मेड इट इनटू थ्रेड दैट इज यूज्ड टू मेक सिल्क फैब्रिक। और फिर यूज किया जाता है थ्रेड बनाने में, उस थ्रेड को बनाने में जो सिल्क फैब्रिक बनाता है, सिल्क का कपड़ा बनता है। देखो सिल्क वॉर्म एग है ये, और फिर इसके बाद यहाँ पर कैटरपिलर्स हैं, फिर ये लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म है, फिर कोकोन है, कोकोन से मोथ है, मोथ से फिर इनसे चारों तरफ यहाँ पर हमें क्या मिलता है? कोकोन से सिल्क फाइबर। सिंथेटिक फाइबर आर मेड बाय ह्यूमन यूजिंग आर्टिफिशियल मटेरियल। सिंथेटिक फाइबर एज मैन मेड मटेरियल्स होते हैं जो आर्टिफिशियल मटेरियल्स का यूज करके ह्यूमन बनाते हैं। वी ऑल यूज थिंग्स मेड फ्रॉम बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। हम सारी चीजें यूज करते हैं, नेचुरल फाइबर्स की भी और सिंथेटिक फाइबर की भी। सिंथेटिक फाइबर होते हैं नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर और टेरिलीन। ये सारे सिंथेटिक फाइबर हैं, मैन मेड फाइबर्स हैं जो बनाए जाते हैं।
दिस इज द एक्टिविटी क्राफ्टिंग विद निडल एंड थ्रेड। क्राफ्ट करना है निडल से और थ्रेड से, सुई धागे से। नेचर इज फुल ऑफ अमेजिंग थिंग। नेचर फुल है हमारी बहुत सारी अमेजिंग थिंग से। डू यू नो दैट देयर इज अ टाइनी लिटिल ग्रीन बर्ड दैट स्टिचेस इट्स ओन नेस्ट, इट इज अ टेलर बर्ड। क्या आप जानते हो एक ऐसी छोटी सी ग्रीन बर्ड के बारे में जो अपना खुद का घोंसला खुद से सिलती है, जिसको टेलर बर्ड ही हम बोलते हैं। with its beak it sew the ends of a big leaf together। ये क्या करती है कि ऐसे किनारों से सिल देती है अपनी बीक से ही पूरे पत्तों के किनार कोनों को। by using plant fiber और spider silk, जो किसका प्लांट फैब्रिक फाइबर्स का यूज करती है, स्पाइडर सिल्क का यूज करती है। it pokes a hole along the ends of the leaf and pull the thread through its beak like how tailors sew a cloth with a needle or thread to make। कैसे एक दर्जी सुई धागे का यूज करता है, ऐसी अपनी बीक का यूज करती है, उसको पूरा सिलते चली जाती है। एंड इट पैड्स अप विद दिस ग्रीन लीव्स टू मेक अ सॉफ्ट एंड सेफ नेस्ट टू ले इट्स एग एंड रेज इट्स बेबीज, राइज इट बेबीज। उसमें वो पैड लगाती है, सॉफ्ट चीजें लगाती है, जिससे कि क्या हो कि वो जो नेस्ट है वो सेफ हो, एग्स उसमें वो दे सके और अपने बेबीज को वहां बड़ा कर सके। तो ये एक्टिविटी है जो आपको परफॉर्म करनी है, लीफ से आपको ये ऐसे बनाना है एक्टिविटी। देन अगेन दिस थिंकिंग एक्टिविटी, देन एक्टिविटी 7 है जो आपको परफॉर्म करनी है, देन एक्टिविटी 8 है, और फिर चलते हैं हम वेयर एल्स कैन वी यूज रनिंग स्टिचेस इन डेली लाइफ। हम अपनी रनिंग स्टिचेस कहाँ यूज करते हैं डेली लाइफ में। इफ यहाँ पर एक क्वेश्चन, इनके आंसर आपको देने हैं। स्टिच एंड डेकोरेट, स्टिच करना और डेकोरेट करना। डिड यू नो दैट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया पीपल यूज मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिचेस। अलग अलग पार्ट के इंडिया में लोग अलग अलग टाइप की स्टिचिंग का यूज करते हैं, सिलाई का यूज करते हैं, नॉट जस्ट टू जॉइन क्लोथ बट टू डेकोरेट इट्स ब्यूटिफुली टू। सिर्फ कपड़ों को सिलने के लिए नहीं, बट कि उसका ब्यूटिफुली डिजाइन करने के लिए भी, डेकोरेट करने के लिए भी। ईच स्टिच टेल अस अ स्टोरी ऑफ अ प्लेस, पीपल एंड देयर ट्रेडिशन। हर स्टिच हमें बताती है कि वहां के लोगों की स्टोरी, पीपल की और ट्रेडिशन वहां का दिखाती है। यहाँ पर देखो ये अलग अलग तरीके की जो है बंजारा करते हैं, ये ओरिजिनेट फ्रॉम राजस्थान है। और चिकन की कढ़ाई होती है, चिकनकारी, ये उत्तर प्रदेश लखनऊ की है। ऐसे करके यहाँ पर ये सारी गोटा पट्टी की कढ़ाई होती है, ये राजस्थान से है। फुलकारी, टोडा, कश्मीरी, ये सब अलग अलग आर्ट को डिफाइन करती हैं। अब आते हैं रिसाइकल पर। पीपल इन आवर कंट्री रेयरली थ्रो क्लोथ्स। हमारे कंट्री के लोग रेयरली ही, बहुत कम ही कपड़ों को फेंकते हैं। इफ द क्लोथ नो लॉन्गर फिट अस, अगर उनको कपड़े फिट नहीं आते, वी यूजुअली गिव दैम ओवर टू अ यंगर सिबलिंग और टू एनीवन हु कैन यूज देम। या तो हम उनको अपने यंगर सिबलिंग को, छोटे भाई बहन को दे देते हैं, या फिर उनको ऐसे लोगों को दे देते हैं जिनको उनकी जरूरत हो। समटाइम एन एल्डर मे मेक समथिंग एल्स फ्रॉम इट। कभी कभी कुछ बड़े लोग जो होते हैं उसका अलग कुछ बना देते हैं। देयर इज ऑल्सो एन ओल्ड ट्रेडिशन इन आवर कंट्री फॉर मेकिंग ब्यूटिफुल क्विल्ट बाय जॉइनिंग स्मॉल पीसेस टुगेदर। ये ओल्ड ट्रेडिशन है हमारी कंट्री का कि कैसे छोटे छोटे कपड़ों को एक साथ मिलाकर क्विल्ट बना देते हैं, कंबल बना देते हैं, बहुत सारी चीजें बना देते हैं। एग्जीबिशन चलते हैं, एग्जीबिशन में चलते हैं। यू हैव क्रिएटेड अ सेट ऑफ वंडरफुल मटेरियल्स, आपने क्रिएट कर लिया है वंडरफुल मटेरियल का सेट। डिस्प्ले और मैट स्टिच, आपने जैसे एक्टिविटी में जो जो किया होगा वो बहुत सारी चीजें आपके पास तैयार हो गई होंगी। आपको डिस्प्ले करनी है अपनी मैट को, स्टिचेस, क्लोथ पीसेस को, एंड लीफी कटलरी, जो लीफ से कटलरी बनाया उसको। एड नेम्स, टैग एंड शॉर्ट नोट एक्सप्लेनिंग हाउ यू मेड देम। आपको उसमें टैग्स लगाने हैं, शॉर्ट नोट लिखने हैं कि कैसे आपने उसको बनाया। इनवाइट अदर क्लासमेट और योर पेरेंट्स टू विजिट, इनवाइट करिए अपने अदर क्लासमेट को और पेरेंट्स को उनको देखने के लिए। तो बच्चों यहाँ पर आपका ये चैप्टर भी होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।